हमें मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितने युवा बीजेपी से जुड़े हुए हैं उतने युवा कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं। 2018 में जब आप चुनाव लड़े उसमें आप क्या मानते हैं, कारण की क्या वजह रही कि इस कारण आप की हार? विकास की तुलना आप करें ना, आज भी कोई आप पत्रकार महोदय आप ही हैं तो आप तुलना करें, मैं तुलना करने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन से काम कांग्रेस के राज में हुए, कौन कौन से काम बीजेपी के राज में हुए। आज मौका मिलेगा मुझे निश्चित तौर तो मैं सारी सुविधाएं राजसमंद हेडक्वार्टर पे जिले की जो सुविधाएं होगी उनको मैं लाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी सोच ये है कि सारी सुविधाएं हो, जिले वालों को कहीं और नहीं जाना पड़े, राजसमंद का फैसला राजसमंद करे। मगर आप मौका देंगे तो वो होगा ना, अब मौका तो देखिए सर, राजनीति में सब कुछ चाहे छुपा के कहो, चाहे पीछे से कहो, चाहे आपके कैमरे में नहीं कहूँ, मगर राजनीति का पहला और अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि राज बने हमारा। चुनाव में तनसुख जी बोहरा दावेदार थे और पूरी सरकार उनके साथ में लगी एक तरह से, फिर भी कांग्रेस क्यों हार गई? प्रमुख सोलंकी साहब का जो निधन हो गया था, आप वापस जो चुनाव हुए, फिर बीजेपी वालों ने आपको वोट दिया। चर्चा तो ये भी चली कि भाटी साहब ने उनको खरीदा। इसकी टीज क्या है आपके मन में? एक ये मतलब किस बात ने आपको दुखी किया कांग्रेस में या पार्टी में, राजनीति में काम करना? जैसे चुनाव में जो दावेदार हैं, दावेदारों की सूची 15, 16, 17 तक पहुँच गई है, उसमें नारायण सिंह भाटी अपने आप को किस जगह पाते हैं? आप बोलो, आप विकास पे बोलो, कौन नहीं बोलने देगा। आप तो उसको पार्टी में उसको उस ढंग से करो, कांग्रेस बीजेपी करना चाहो या विकास को या अवरुद्ध करने की बात करना चाहो, क्यों नहीं बोलने देंगे? आपको कहाँ बोलने में कहाँ दिक्कत है? राजनीति में देखें, राजसमंद के परिदृश्य में तो कहीं न कहीं नारायण सिंह भाटी और सीपी जोशी में भी कहीं अनबन। मुझे मौका देगा राजसमंद विधायक बनने का तो राजसमंद का फैसला राजसमंद में होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के तहत राजनीतिक दल जहां जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं, वहीं पार्टी के प्रत्याशी और दावेदार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अपने समर्थन में जोड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे भी बात करें और उनका पूरा बायोडाटा आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसी के सिलसिले में हम राजसमंद विधानसभा में हमारे साथ में आज है कांग्रेस के दावेदार नारायण सिंह जी भाटी। भाटी साहब, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। अब भाटी साहब से पूरा परिचय लेंगे, इनके बताएंगे। उससे पहले छोटा सा ब्रीफ मैं करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं और पहले भी 2018 में आप चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर से दावेदारी की दौड़ में प्रबल दावेदार हैं और अग्रिम पंक्ति में माना जा रहे हैं। और संभावना है कि इस नवरात्र के दौरान जो सूची आने वाली है कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उसमें ये घोषणा हो जाएगी। आप कितने आश्वस्त हैं वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले भाटी साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके राजनीति की शुरुआत की क्या कहानी है, कैसे शुरुआत हुई? छात्र जीवन से ही मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, संगठन में काम किया है और मेरे जन्म से पहले ही मेरे पापा सरपंच थे राज्यवास ग्राम पंचायत के, तो राजनीति मुझे विरासत में मिली। और मेरा शुरू से ही जब बचपन में छोटा था उस समय राजनीति में से मिलना जुलना रहा है। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा उस स्कूल का मैं प्रेसिडेंट रहा। जब मैं हायर सेकेंडरी में करी तो मैं साइंस क्लब का प्रेसिडेंट रहा। कॉलेज में जब रहा तो मैं एनएसयू से जुड़ा, वहाँ भी मैंने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। और जब पढ़ाई पूरी करके ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा तो आते ही कि मैं आज 35 साल से राज्यवास जीएसएस का अध्यक्ष हूँ और अभी भी वर्तमान में मैं चल रहा हुआ और रेगुलर उसका अध्यक्ष हूँ। मुझे वार्ड पंच रहने का मौका मिला, मुझे जिला परिषद मेंबर रहने का मौका मिला, मुझे जिला प्रमुख रहने का मौका मिला और मुझे इफको का जो पूरे 5 जिलों का डायरेक्टर रहने का मौका मिला, मुझे कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर रहने का मौका मिला। तो काफ़ी संगठनों में काम करने का मुझे मौका मिला और काफ़ी पदों पर रहने का मौका मिला। चाहे कोई पार्टी से जुड़े हुए पद हों, चाहे अराजनीतिक जुड़े हुए पद हों, मुझे सारे पे करने का मौका मुझे मिला। ये जैसे आप बता रहे हैं लगभग 35 साल का जो है, इस 35 साल में आपने राजनीति में क्या बदलाव देखे हैं? मुख्य रूप से राजनीति में बदलाव ये देखा कि पहले जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे भाई मुझे स्कूल में कमरे चाहिए, हमें सामुदायिक भवन चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमारे गांव में हमें पीएससी चाहिए, या जो सार्वजनिक हित के कार्य जो सारे होते थे उन चीज़ों की मांग गाँव वाले करते थे और उसी से संतुष्ट होकर के वो वोटिंग भी, जब वोट का मौका आता था वोटिंग करते थे। आज स्थिति ये हो गई है, किसी के पास जाएंगे तो कहते मेरा बीपीएल में नाम जोड़ो, मुझे गेहूँ नहीं मिलता है, मुझे इंदिरा आवास दिलाओ,
मुझे क्या फायदा हो सकता है व्यक्तिगत वो दिलाओ। तो लोगों की जो सोच है वो व्यक्तिगत पे ज़्यादा गई है, सामुदायिक और सार्वजनिक कामों पे सोच कम हुई है। एक मुख्य रूप से आप 2018 में जब आप चुनाव लड़े जी। उसमें आप क्या मानते हैं, कारण की क्या वजह रही कि इस कारण आप की हार हुई उसमें? देखिए 2008 के पहले ये जो सीट रिजर्व सीट थी जो अपनी विधानसभा थी, 2008 में जब परिसीमन 2008 से पहले जो परिसीमन हुआ, परिसीमन में ये सीट रिजर्वेशन हटा और सामान्य के लिए खुली। उसमें काफ़ी पंचायतें चेंज हुई। जो मेरे क्षेत्र से लगती हुई जो पंचायतें थी, चाहे वो ओड़ा हो, चाहे वो सादड़ी हो, चाहे वो रेलमगरा प्रॉपर हो, चाहे पीपली डोडियान हो, चाहे बनेडिया हो, चाहे सासेरा हो, चाहे दंदेरिया हो, जो ये जो क्षेत्र थे जो पहले राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में होते थे, ये सारे गांव चले गए नाथद्वारा विधानसभा में। मैं एक बार जो जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, मैं जो 8 पंचायतें मेरी थी वो इसी क्षेत्र की थी और इसी से मैं जिला परिषद मेंबर रहा था। मेरा इस क्षेत्र में काफ़ी जुड़ाव था। एक तो ये हुआ कि ये पंचायतें उधर चली गई, दूसरा ये रहा कि 2008 में जब मैं पिक पॉइंट पे था, मैं जिला अध्यक्ष भी था, मैं जिला प्रमुख के उस स्थिति में भी था और मेरा लगाव था लोगों से काफ़ी था, मैं एक्टिव था। मगर 2008 में मुझे टिकट नहीं मिला और 2018 में मिला। ये 10 साल जो गैप जो हुआ, वो गैप ये रहा कि जो बच्चा उसमें 10 साल का 11 साल का होगा 2008 में, वो बच्चा वोट देने लायक हो गया 2018 में। मगर वो उस बच्चे का 10 साल 5 साल का जो मेरा गैप रहा, उस गैप में बीच में राजनीतिक गतिविधियां कुछ चेंज हुई, मेरा फील्ड में आना जाना कम हुआ, तो वो लोग मुझे हट गए। कारण ये मतलब नारायण सिंह पाटिल इस दौरान गायब क्यों हो गए? बोल गायब होने का तो ये है कि जब पार्टी में मैं 2011 तक मैं जिला अध्यक्ष था, उसके बाद में माननीय काका साहब जिला अध्यक्ष बने। हरि सिंह साहब 2008 का चुनाव लड़े थे, तो नो डाउट है वो सक्रिय रहे। तो जब वो उनकी सक्रियता बढ़ी तो थोड़ी सी निष्क्रियता मेरी हुई, मैं फील्ड में कम जा पाया, फील्ड से अटैचमेंट कम रहा। फिर 2013 में जो टिकट मिला था वो ऋषि साहब को मिला। तो 2018 से 8 से लेकर 2018 तक जो गैप हुआ, ये गैप मेरे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो गया। मुख्य रूप से जैसे मैं इसमें पार्टी यो संगठन की भी कई कमी रही क्या इस दौरान ये चीज़ें, या क्या मानते हैं आप? मुझे जिला अध्यक्ष रहने का मौका मिला, मैंने पूरे जिले में कार्य करने का प्रयास किया, मैंने अच्छी टीम तैयार की, उसमें अच्छा हुआ, प्रयास सारे रहे। काका साहब बने, काका साहब भी अच्छा प्रयास रहा, सभी का रहा। मगर जब 2008 से 13 तक सरकार रही, 13 से 18 तक सरकार बीजेपी की रही, तो निश्चित तौर से थोड़ा संगठन में जितनी काम होने चाहिए, जिला अध्यक्ष जिन्होंने खूब मेहनत की, मगर जो काम होने चाहिए वो हो नहीं पाए और धीरे धीरे हमारा थोड़ा संगठन कमज़ोर हुआ और फील्ड में हमारे नहीं जाने के कारण से भी थोड़ी कार्यकर्ताओं में निराशा व्याप्त हुई। तो उसी का कारण रहा कि 2018 में नुकसान हुआ। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के कार्यकर्ता या संगठन या अग्रिम संगठन एक्टिव है उनके मुकाबले, क्या मानते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर से एक्टिव है, मगर उनकी संख्या थोड़ी कम है। हमें मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितने युवा बीजेपी से जुड़े हुए हैं उतने युवा कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं। मगर जब काम की तुलना बच्चों से करते हैं या नए युवाओं से करते हैं तो काम की तुलनाओं पे ध्यान नहीं देते। मैं क्या कह रहा हूँ, जब सब तुलना करते हैं, हम कहते हैं भाई आप बीजेपी का राज रहा और बीजेपी के एमएलए साहबान रहे हैं और कांग्रेस के एमएलए साहबान रहे, तो आप तुलना कीजिए काम की। चाहे कोई भी बड़ा काम हो, चाहे आज बागेरी का नाका बना हो, चाहे नंदसमंद बांध बना हो, चाहे आज राजसमंद में फीड करने की नहर बनी हो, चाहे नंदसमंद की नहरें निकली हो, तो रेल नाथद्वारा से लेकर रेलमगरा जारी हो, चाहे बड़े फीडर हो, ये सारे जो काम हुए हैं, सिंचाई के काम हुए हैं, किसानों के लिए काम हुए हैं, ये कांग्रेस की सरकार में हुए। अब आप बाकी काम देखो, आज जब भी कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस ने बड़े काम किए। आज 20 साल से यहाँ किरण महेश्वरी जी विधायक रही है या उनके भी बच्ची विधायक रही, तो 4 टेन्योर उनके करीब करीब होने आ रहे हैं। नदी मंत्री रहने का उनको मौका मिला, राज्य में उनकी अच्छी स्थिति थी, केंद्र में उनकी अच्छी स्थिति थी, उसके बाद में भी आज बनास नदी में जो पुल बनना था वो बना नहीं पाए। वो हमारे राज्य में माननीय अशोक गहलोत साहब के द्वारा आज बन पाया है। और आज सबसे बड़ी सुविधा राजसमंद और चित्तौड़ जिले को जोड़ने की जो सुविधा हुई है राजसमंद में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की है। आज आप बीजेपी के तो कहते हैं कि हमने ये स्वीकृत किया था, वो अब काम हुआ नहीं। कैसे स्वीकृत कहाँ किया, बताए, डेटा रिकॉर्ड बताए। राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने पास किया है, वो बना। अब आप बुरवाड़ा में जाइए, कभी आपने बुरवाड़ा से डायरेक्ट कुंवरिया जाना हो तो पहले रेलमगरा होकर के जाना पड़ता और या फिर नाथद्वारा होकर जाना पड़ता था। आज बुरवाड़ा में एक कोजवे बना है, शानदार कोजवे बना है। आज बरसात के मौसम में आप जाके देखोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लोगों को इतना फायदा हो रहा है कि किसानों को पानी का लेवल बढ़ा, आने जाने की सुविधा ढंग से मुहैया हो गई है। तो इतने बड़े बड़े काम
सोच कांग्रेस ही कर सकती है। तो ये राजसमंद की सीट आप क्या मानते हैं, जैसे अगर यूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो उसमें बीजेपी का मुकाबले कांग्रेस का कार्यकाल ज़्यादा रहा, अगर पूरा ऐतिहासिक अपन आंकड़ा देखें तो उसमें कांग्रेस ज़्यादा रही है विधायक, तो फिर ऐसे हालत क्यों है रहा? नहीं, शुरू से तो कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, 80 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, ठीक है सर। फिर उसके बाद में खोईवाल साहब जीते, 77 में कैलाश मेघवाल साहब जीते थे, 2.5 साल वो रहे। बाकी कांग्रेस का शुरू से कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 8 साल जब ये खोईवाल साहब रहे, उन्होंने अच्छी मेहनत करी। 98 से लगाकर 2003 तक हमारे बंसीलाल जी गहलोत साहब कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किए, लोगों से अच्छा मिलना जुलना रहा, ऑफिस चला करके सारे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़े रहे, अच्छे काम किए विकास के। फिर 2003 में वापस जब चुनाव हुए 2003 के बाद में, तो किरण मैसी जी, उसमें बंसीलाल जी खट्टी जीत करके आ गए, और 2008 में परिसीमन हुआ, रिजर्वेशन हटा, उसके बाद से किरण मैसी जी काम कर रहे हैं। तो काम की तुलना भी करें, और आप करीब देखिए 30 साल से रेगुलर ये बीजेपी के एमएलए भी रहे हैं। पब्लिक लगातार बीजेपी को क्यों चुन रही है, क्यों बीजेपी को वोट दे रही है? अगर ये आप रीजन मानते हैं कि विकास में उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, तो बीजेपी को बार बार चुनने का कारण भी क्या है? अब युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को विकास की बात नहीं की जा रही है, किसी मुद्दे को घुमा फिरा करके दूसरी चीज़ों में लाया जा रहा है। विकास की तुलना आप करें ना, आज भी कोई आप पत्रकार महोदय आप ही हैं, तो आप तुलना करें, मैं तुलना करने के लिए तैयार हूँ, कौन कौन से काम कांग्रेस के राज में हुए, कौन कौन से काम बीजेपी के राज में हुए, और हम सर स्वीकार करेंगे बीजेपी ने भी कोई बड़े काम किए। राजसमंद विधानसभा की अगर बात करें तो नाथद्वारा के मुकाबले ऐसे बड़े काम राजसमंद में तो शायद किसी भी कार्यकाल में मेरे को नहीं दिखता कि इतने बड़े कोई काम। नहीं, खाली फिल्टर का अभी तो 80 करोड़ रुपए जोड़ा करने का, और पहले भी तो कांग्रेस ने नहीं किया। पहले कांग्रेस, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बड़ा प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इससे पहले आप जाइए, मोहनलाल जी सुखाड़िया जब सीएम थे, तो ये 2008 ये जो नेशनल 8 नंबर जो है, ये यहाँ नहीं निकल रहा था, ये निकल रहा था बिलवाड़ा होकर के यूँ निकल रहा था, तो वो सीएम साहब थे, और इसको लाने का काम उनका। आज जेके टायर फैक्ट्री को स्थापित करने का काम कांग्रेस सरकार का है, मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे, उन्होंने प्रयास करके आज जेके टायर फैक्ट्री लगाई। आज जेके टायर फैक्ट्री आने के बाद में हमारे यहाँ आर्थिक उन्नति हुई, मार्बल तो बहुत बाद में आया है, मगर उसके पहले कोई यहाँ नौकरी का कोई साधन ही नहीं था, ये स्थापित हुआ। कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में खनन का काम चालू किया, हिंदुस्तान जिंक तो गवर्नमेंट की था, तो ये किसने किया? ये कांग्रेस सरकार ने किया। तो कहाँ बड़े काम नहीं हुए? सारे बड़े काम हुए हैं। आज पानी के लिए जो नल संबंध बना है, वो कांग्रेस ने किया, उसकी बनना भले वो नाथद्वारा में हो, पर सिंचाई तो आज राज्यवास क्षेत्र की 5000 बीघा जमीन सिंचित होती है। आज जो पीपली डोडियान जो भी रेलमंगला में वो नाथद्वारा विधानसभा में, वो पहले राजसमंद विधानसभा में था, वहाँ सिंचाई होती है, चौकड़ी में सिंचाई होती है। तो ये सारा पिल्लई सिंचाई जो हो रही है, उसका फायदा तो राजसमंद विधानसभा को मिल रहा है। एक जिला हॉस्पिटल का भी जैसे जिक्र करते हैं कि ये भी कांग्रेस ने बनाया, लेकिन मैं ये कि नाथद्वारा में और यहाँ में ये बेड का जो डिफरेंस रहा, वो क्यों रहा? नहीं, बेड का डिफरेंस का तो देखो सर, जो जहाँ का जनप्रतिनिधि जागरूक होगा वो वहाँ प्रयास करेगा। हम ये कहते हैं सर, अब हमारा कमी रही, मान लो हमें मौका मिलता है एमएलए का, निश्चित तौर से ये भी 500 बेड का होता, मगर नहीं मिला मौका। मगर जिन विधायक महोदय जो बने थे, उनकी सरकार भी तो रही है ना, तो वो भी तो उसको बढ़ा सकते थे। जब वो 98 से वो 200 बेड का बन गया था, 98 से 2003 की गवर्नमेंट रही थी, उसमें 200 बेड का हो गया था। तो उसके बाद में 2003 से लेकर 2008 तक तो बीजेपी गवर्नमेंट रही थी, तो वो विधायक महोदय भगवान के घर गए, उनके बारे में आज हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, और वो भी तो करवा सकते थे इसको 500 बेड का। किसने मना किया? वापस 2000 उसमें 13 से 18 वाले में वो करवा सकते थे, वो मंत्री रहे, पावरफुल मंत्री रहे, वो करवा सकते थे। जो ब्रिज आज हमने बनवाया है वहाँ, वो चाहते थे उसमें मंत्री रहते, वो करवा सकते थे। तो कहाँ का सोच है, कहाँ? आप बताइए ना, तुलना कीजिए, मैं आपसे भी बात करता हूँ। इसमें फिर कारण क्या मानते हैं कि ये कांग्रेस अपने काम को भूला नहीं पाई? कांग्रेस काम करने में विश्वास करती है, और ये जो लोगों के जो जज्बात होते हैं, जिनके कैसे उनको राजी करके वोट लिए जा सकते हैं, किस मुद्दे पे उनको खुश किया जा सकता है, सारी चीजें उनको करके ही कर रहे हैं। आज वो ये स्थानीय मुद्दे गिनाते हैं कि जो गाँव में हमने सामुदायिक भवन बना दिए, सड़कें बना दी, पक्की नाले बना दी, कोई भी गाँव ऐसा नहीं है। आप रिकॉर्ड लेके बैठ जाए, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल मैक्सिमम जो बने हैं वो कांग्रेस राज में बने। आज कॉलेज बना है तो कांग्रेस राज में बना, सारी चीजें बनी है। आप तुलना कीजिए ना, तुलना करके हम वो भी रिकॉर्ड लेके आ जाए, हम भी रिकॉर्ड लेके आ जाए। अब सामुदायिक भवन बनाए हैं, केवल एमएलए साहब का ये राग सामुदायिक भवन बनाओ, सामुदायिक भवन बनना चाहिए। मैं अलग सोच का आदमी हूँ,
कि सामुदायिक भवन पूरा एक जो बड़ी पंचायत है या एक गांव है उसमें सर्व सुविधा युक्त एक ही पंचायत का एक सामुदायिक भवन बनाए जिसमें सारे समाज काम करे। उसमें पंडाल हो, उसमें बैठने की सुविधा हो, उसमें कुर्सी लगी हुई हो, कोई सेमिनार करना चाहे तो सारी सुविधाएं हो। और आपने एक राजपूत समाज को दे दिया 50,000 रुपये, एक को दे दिए 1 लाख रुपये, और आपने छोटे छोटे कमरे वहाँ बना दिए, वो किसी के काम के नहीं। मेरी सोच ये है कि एक ग्राम पंचायत में हेडक्वार्टर पे एक सामुदायिक भवन बने जिसमें आप 5,000, 2,000, 10,000 आदमियों का प्रोग्राम कर सकें। नहीं, ये इस तरह के छोटे छोटे तो वास्तव में दोनों ही कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसे ही बने हुए हैं, तो बीजेपी में ये चीजें तो वास्तव में होनी चाहिए। नहीं, आप एमएलए फंड देखिए ना, आज विधायक फंड जो मिल रहा है, आप नतल द्वारा सीपी साहब दे रहे हैं, उन्होंने दिया भाई बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए में ये वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए, रोड लाइटें लगाने के लिए 5-5 लाख दिए। सामुदायिक भवन कहाँ दिए उन्होंने? बहुत कम सामुदायिक भवन दिए। और दूसरी तरफ हमारे अभी दीप्ति माहेश्वरी जी हैं, वो जाते हैं कि पहुँचते सामुदायिक भवन दिया, इस देवरे पे देंगे, इस बहू पे को देंगे, इस आदमी को देंगे, इस समाज को देंगे, और वो सारे सामुदायिक भवन की बात करके वोट लेना चाहते हैं केवल। और ये नहीं देना चाहते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, आप डायरेक्ट पढ़ाई के लिए अगर आप एक टीवी या प्रोजेक्टर देते हैं या 1 लाख का वो दिया है, ये सुविधाएं आप नहीं देना चाहते। क्यों? आप अगर कांग्रेस सरकार की इस बात करें तो कांग्रेस सरकार में पिछली सरकारें और इस बार का जो गहलोत सरकार का कार्यकाल रहा उसको कैसे देखते हैं आप? 1998 से लगाकर 2003 तक माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने बहुत शानदार काम किया। उसमें ही अपना बागर के नाका और पेयजल की सुविधाएं हुई। वापस आपने देखें तो वापस 8 से लगाकर 13 तक शानदार काम किया है, और अभी 18 से लगाकर के अभी तक तो बहुत ही शानदार काम इन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि आज चिरंजीवी योजना है, एक गरीब आदमी को इससे बढ़िया कोई सुविधा नहीं हो सकती कि आज 25 लाख का कोई भी काम पड़ जाए, इलाज करा ले, इसके बड़ी योजना और क्या हो सकती है। आज किसानों को बिजली के बिल माफ हो गए, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आज आप देखो बाकी सारी चीजें, इसमें तो मोदी सरकार की भी योजना है बीमा स्वास्थ्य तो 25 लाख की कहाँ है? कहाँ है? आप 25 लाख, एक 5 लाख का आयुष्मान भारत उनका भी है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने योजना तो बहुत बड़ी, आज 5 लाख में आज बड़े अस्पताल में कहाँ 5 लाख से कुछ होगा? आज आप छोटा मोटा ऑपरेशन करना जाओ 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का बिल बन जाता है। तो अशोक जी ने तो 25 लाख का दे रखा है, और मैं समझता हूँ पूरे भारत में इस तरह की योजना कहीं नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने दी है। आज चाहे अन्नपूर्णा योजना में पैकेट देना हो, चाहे फ्री मोबाइल देना हो, चाहे बच्चों को स्कूटी देना हो, देवनारायण योजना की स्कूटी देना हो, विकलांगों को स्कूटी देना हो, तो सारी योजनाएं मैक्सिमम जो कांग्रेस ने जन जन तक पहुँचाने का काम जो किया है। इसमें राजनीति से थोड़ा सा आप दूसरी लाइन पे चलते हैं। आपकी सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट तो मैं कबड्डी का भी जिला संघ का अध्यक्ष भी हूँ, और वॉलीबॉल भी मैं खेलना होता था। और जब राजनीति में लग गए तो सारी चीज़ें छूट छुटा के हम बस इसी में, राजनीति एक खेल हो गया एक तरह से हमारे लिए। जो मुख्य जो खेल है खेलने का वो राजनीति हो गया। बाकी मुझे मैं कबड्डी से भी जुड़ा हुआ था, मैं वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ था। तो अभी जैसे पढ़ाई आपने कहा, उच्च शिक्षा कहाँ की थी? मैंने सबसे पहले तो जो अभी नतलद्वारा विधानसभा में ओढ़ा है अड़किया स्कूल है, 8वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। 8वीं से 11वीं तक मैंने रेल मंगरा में करी। उसका कारण था वहाँ कृषि संकाय उसमें वहीं था केवल, तो रेल मंगरा में वहाँ 11वीं वहाँ से करी। और फिर मैं उच्च शिक्षा के लिए मैं उदयपुर गया, बीएन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और वहीं शिक्षा दीक्षा मैंने वहाँ कृषि सब्जेक्ट लिया। और फिर राजनीति में हो सकता है मैं तो उसमें नौकरी लग जाती उसमें, क्योंकि जो ही हमारे बैच के लोग निकले सभी लोग कृषि पर्यवेक्षक बन गए या कृषि अधिकारी बन गए। मैं इस प्रकार मेरे 60% से उसमें आरसी में एडमिशन होता था, तो सीनियर सेकेंडरी उसमें थी नहीं, हायर सेकेंडरी करके मैंने आरसी में अप्लाई किया, तो 1-2% कम होने के हिसाब से मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैंने वापस वहाँ से ग्रेजुएशन बीएन कॉलेज से करी। बचपन में क्या सपना था? बचपन में राजनीति का सपना तो था ही, क्योंकि पापा सरपंच थे, फिर वो उप प्रधान रहे, फिर प्रधान रहे, तो घर में वातावरण इस तरह का था कि भाई हम राजनीति में जाए। तो नौकरी नहीं करने का है, बाकी मैं तो कृषि पर्यवेक्षक हो जाता उसमें, या आगे बढ़ जाता नौकरी करता, मगर सोच हमेशा यह रही थी राजनीति में जाए। तो मैं तो बोले छोड़ दे आके महीना पर बाद 1-2 महीना बाद तो मैं आपका समिति का अध्यक्ष बन गया। फिर मुझे वार्ड पंच रहने का मौका मिला। तो गुलाब सिंह सख्ताव साहब से मैंने एक बार कहा था मैं वार्ड पंच भी रहा हूँ और जिला प्रमुख भी रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं भी रहा हूँ वार्ड पंच। गुलाब सिंह सख्ताव स्वर्गीय ने कहा था कि भाई मैं वार्ड पंच से लगाकर मंत्री तक पहुँचा हूँ, तो सारे पदों का मुझे अनुभव रहा है। राजसमंद में अपने ये भी एक सौभाग्य की बात है, 2 मुख्यमंत्री अपने राजसमंद से निकले, मोहनलाल जी सुखाड़िया और हीरालाल जी देवपुरा।
उनसे कभी बातचीत हुई, उनसे कभी मुलाकात होती, आपकी क्या नहीं, अनुभव? मोहनलाल सुखड़िया साहब से तो उनको मैंने देखा, मगर बातचीत का ज़्यादा नहीं था उस समय, हम वो नहीं है। छोटे थे। हीरालाल जी देवपुरा साहब से मुझे मेरा अच्छा मिलना हुआ, अच्छा स्नेह रखते थे। और 4 यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राजसमंद जिले से। अच्छा। आप देखिए, हीरालाल जी देवपुरा साहब प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीपी जोशी साहब प्रदेश अध्यक्ष रहे, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत देवगढ़ से वो प्रदेश अध्यक्ष रही, और गिरिजा व्यास जी जो यहीं जन्मी हुई थी राजसमंद, वो तो 4 विधानसभा अध्यक्ष राजसमंद जिले से हैं। तो ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी फख्र की बात है कि राजसमंद जिला अपना आपने इतने दिग्गज नेता यहाँ से निकले हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर कांग्रेस कमजोर क्यों हो गई? अब ये धीरे धीरे कांग्रेस कमजोरी बहुत मजबूत। कुंभलगढ़ में भी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अभी सुरेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने एक आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने टक्कर दी, और उसके बाद कुंभलगढ़ में पूरा हो गया। यही स्थिति में भी लगातार बीजेपी की जीत। देश की आज़ादी के बाद में और सन 77 तक तो कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में थी, मगर जो जो परिवर्तन आया 80 के बाद में वापस कांग्रेस आई राजस्थान में, मगर धीरे धीरे 90 के बाद में बीजेपी ने मंदिर का मुद्दा उठाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्राएं करी, उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन ये हुआ। बाकी उसके पहले कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं थी, उसमें तो कांग्रेस के सामने कोई था ही नहीं। आप मानते हैं समय के साथ कांग्रेस अपडेट नहीं हो पाई? नहीं, अपडेट तो नहीं हुई, मगर देश की आज़ादी से लगाकर काम कर रही थी, विकास के काम कर रही थी, मगर धार्मिक दृष्टि से जहाँ कुछ बोलना थे उसमें कांग्रेस साइलेंट रही, और इन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा। बाकी हमेशा कांग्रेस के लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति में हमेशा रुचि रखते थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंदिर के ताले खुलाने का काम उन्होंने किया, सारे काम हमेशा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर भाजपा का नाम आता है तो ये आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि हिंदुत्व की बात, सनातन धर्म की बात, और कांग्रेस का मतलब ये मुस्लिम, ये कंट्रोवर्सी क्यों आती है? लोगों की धर्म और जाति के आधार पर दल का दोनों, मेरा ये कहना क्या मतलब, बीजेपी में भी हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, कांग्रेस में भी हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं, तो फिर ये कंट्रोवर्सी पब्लिक में क्यों क्रिएट होती है? ये राजनीतिज्ञों के द्वारा उपजाई हुई मानसिक चीज है। ये कोई, अब आप देखिए कि आप तुलना करो उत्तर प्रदेश से, आप तुलना करो केरल से। आज केरल में जो मुसलमान हिंदू की संख्या का तुलना कर सकते हो, आप बंगाल में कर सकते हो, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग कर सकते हो, आप राजस्थान की स्थिति में आप वो चीज़, सारी चीज़ें एक राज्य की स्थिति आप दूसरी ला करके डालो तो वो संभव नहीं। अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है। अब राजस्थान में कहीं हमारे राजस्थान में इस तरह कोई वाकई ही नहीं कि आपस में कोई लड़ते हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं, सब भाई मिलकर के काम कर रहे हैं अभी। लेकिन मैंने देखा कि जैसे पिछले साल भर 2 साल में जैसे कांग्रेस, अब जैसे चाहे भीम विधानसभा भी करें या कुंभलगढ़ की करें या राजसमंद भी करें, तो उन कार्यक्रमों में भी अब कांग्रेस कहीं न कहीं भगवामयी होने लगी है। भगवामयी कांग्रेस कब नहीं थी? आप आज मुझे टिकट मिलता है तो मैं मुहूर्त दे के फार्म भरूंगा, मैं पंडित जी को साथ लेकर के जाऊंगा, मैं द्वारकाधीश के चरणों में वंदन करके फार्म भरूंगा, मैं मेरे जो कुल देवता हैं उनको दोग लग के करूंगा, मैं मेरे पंडित साहब से वो जो भी यज्ञ हवन करूंगा मेरे जीतने के लिए। तो हम कहाँ नहीं है? कौन नहीं कर रहा है? आज पितृपक्ष में लिस्टें क्यों नहीं निकाल रहे कि भाई चलो अपन जो नवरात्रि आ रही है, शुभ दिन आ रहे हैं, पितृपक्ष का नहीं निकाला लिस्टें, तो कांग्रेस कहाँ धार्मिक नहीं है? तो ये लोगों की दिमाग में ये धारणा क्यों नहीं बैठ रही? लोगों को तो बरगलाया जा रहा है, नहीं बैठने का कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप तुलना करो वहाँ की, जहाँ स्थितियाँ अलग है उसकी तुलना आपके राज्य करो। अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग जातियों का रहना है। और आज तो मेवाड़ में तो सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। आज महाराणा प्रताप लड़े हैं तो हकीम खां सूर भी लड़े हैं, तो सब मिलकर कर रहे हैं सारा काम। कहाँ मेवाड़ में ऐसी कब दिक्कत आई? आपको क्या लगता है कि राजसमंद की राजनीति में कांग्रेस इतना टाइम बाहर हुई, तो ये बड़े मुद्दे हैं राजसमंद विधानसभा के जो होने चाहिए थे और नहीं हो पाए? काम तो विकास के काम की बात करें अपन तो कहाँ हो पाए? आज जैसे राजसमंद से जो नहरें निकलती है उनके जीर्णोद्धार का जो मामला है, जब से नहरें बनी है उसके बाद में उनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ और आज पानी सीपेज होकर के लीकेज होकर के पानी का वेस्टेज होता है। 2018 में उसके लिए बजट स्वीकृत हुआ, टेंडर भी जारी हो गए और वापस गहलोत सरकार आई तो सब टेंडर निरस्त। वो ये जो एक बड़ा वो तो काम होने ही है सर, वो होंगे काम सारे। नहीं उसमें टेंडर जारी हो चुके थे, सब कुछ हुआ, फिर वो निरस्त हुआ था। ये चीज़ें तो नहीं, वो सारे काम होंगे, मगर ये चीज़ें क्योंकि जब आज राजसमंद है, जीर्णोद्धार के मामले में मान लो राज सिंह जी के समय राजसमंद बना है, मगर उससे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। अब जाकर के
राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार ने अभी बजट दिया है कि इसके पूरे तालाब को जीर्णोद्धार, इसके पाल में जो भी कमियां हैं उनको दूर करके मजबूत किया जाए। और इतनी बड़ी परिसंपत्ति अपनी है, तो अगर इसको अपन रख रखाव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में नष्ट हो जाएगी। और ये तो लाइफ लाइन है, पूरे राजसमंद जिले की लाइफ लाइन कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो झील बनी हुई है, तो आज रख रखाव का पैसा लगना चाहिए, वो कांग्रेस ने दिया है। आज नहर को चौड़ाईकरण करने का मामला हो तो वो कांग्रेस सरकार ने किया है। एक बात बार बार उठती हैं, सवाल उठते हैं राजसमंद से कि राजसमंद जिला मुख्यालय के जो कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, सुविधाएं हैं, उनको नाथद्वारा ले जाया जा रहा है सीपी साहब द्वारा। ये क्या है? बार बार नहीं, नाथद्वारा ले जाया जा रहा है, वो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ का विधायक है, यहाँ की बात कर। अगर मैं विधायक होता तो मैं राजसमंद का फैसला राजसमंद में करता, मैं मेरी बात में रखता। तो चाहे वो सीपी साहब मेरे राजसमंद के अधिकारों को, मतलब अधिकारों के साथ नहीं, अधिकारों का नहीं। आप मैंने पहले ही उदाहरण दिया था कि जब माननीय स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी मंत्री थे, वो चाहते तो जब 98 में 2003 तक सीपी साहब मंत्री रहे, उन्होंने 200 बेड का करवा दिया था। तो ये 3 से लगाकर 8 तक जो किरण माहेश्वरी रहे थे, हो सकता है उसमें एमएलए रहे, मगर 13 से लगाकर 18 तक तो मंत्री रहे हैं। वो चाहते थे इसको 500 बेड का क्यों नहीं करवा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, कॉलेज के साथ अलग, जैसे डाइट की बात करें तो डाइट सबसे पहले वो जिला मुख्यालय की नाथद्वारा में है। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज यहाँ नहीं, पहले वहाँ खुला। तो इस तरह एक चीज़ें नहीं है, बहुत सारी। अभी मेडिकल कॉलेज का जैसे तो यहाँ भी तो खुले ना सर, यहाँ भी तो खुले ही है वापस कॉलेज, अभी खुला है। अब तो अभी खुला है ना सर, तो सबका होना ही है और खुल जाएंगे। और आज मौका मिलेगा मुझे निश्चित तौर तो मैं सारी सुविधाएं राजसमंद हेडक्वार्टर पे जिले की जो सुविधाएं होगी उनको मैं लाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी सोच ये है कि सारी सुविधाएं हो, जिले वालों को कहीं और नहीं जाना पड़े, राजसमंद का फैसला राजसमंद करे। मगर आप मौका देंगे तो वो होगा ना। अब मौका तो दो आप किरण जी माहेश्वरी को या दीप्ति जी माहेश्वरी को, और आशा करो हमसे। हम क्या कर सकते हैं? जब आप मेरे पास पावर नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? मेरी सोच है कि राजसमंद जिले में सारी सुविधाएं, सबसे बढ़िया सुविधाएं हो, मगर मुझे मौका मिले तो मैं कर पाऊँ। उपचुनाव में तनसुख जी बोहरा दावेदार थे और पूरी सरकार उनके साथ में लगी एक तरह से, फिर भी कांग्रेस क्यों हार गई? सबने बहुत बढ़िया प्रयास किया था, सबने दौड़धाम की थी, और क्या पता क्या जनता का क्या रुझान रहा। बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए, बार बार चेंज किए गए कैंडिडेट, 2008 से लगाकर 2021 तक। तो क्या पता जनता क्या सोच रही। हमने पूरा प्रयास किया जनता को मनाने का, जनता के दिल में क्या था वही समझ सकते हैं। काम भी खूब हो चुके थे। यहाँ सभा हुई थी, उस सभा में कुछ मंत्री भी आए और उन्होंने, मंत्रियों के एक भाषण था कि अगर मौका कांग्रेस को दिया जाता है तो ये विकास करेंगे, और वो बयान काफ़ी चर्चाओं में रहा था। यहाँ बड़ी सभा हुई थी, जी। पहले ही अगर ये इस तरह का धमका रहे हैं तो वो नहीं, धमकाने का नहीं था, उनका भाषण दिया भी जो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं आपके लिए, विकास कर रहे हैं, मौका दे। देखिए सर, राजनीति में सब कुछ चाहे छुपा के कहो, चाहे पीछे से कहो, चाहे आपके कैमरे में नहीं कहूँ, मगर राजनीति का पहला और अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि राज बने हमारा और राज में हम सेवा करें। तो उद्देश्य यही था कि एमएलए बनना, जीत के आए, जीतेगा एमएलए तो कर पाएंगे, और नहीं जीत पाएगा तो हम क्या करेंगे? फिर भी जो वादे किए थे वो पूरे हुए, चाहे हम हार गए। वो थोड़ा ना कोई शांतिलाल मान लो उन्होंने ये बात कही है मजाक में कि हम जीतेंगे तो कराएंगे, मगर वो क्या बंद थोड़ी किया गया, हार गए तो भी बनाए हो। एक मुख्य रूप से भाटी साहब का जो कार्य व्यवहार रहा, अगर व्यक्तिगत करें तो काफ़ी बेहतरीन रहा, और उसमें जो वो देखा गया कि जब आप जिला परिषद के सदस्य थे, जिला प्रमुख सोलंकी साहब का जो निधन हो गया था, आप वापस जो चुनाव हुए, फिर बीजेपी वालों ने आपको वोट दिया, जिला प्रमुख बना दिया। ये देखिए सर, मेरा इसमें कोई नहीं रोल नहीं था। लोग बात कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया, ये ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, उस समय चर्चा तो ये भी चली भाटी साहब ने उनको खरीद लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सर बीजेपी वाले लोग कोई बिकने वाले लोगों में से नहीं है। जो भी उस समय जो लोग थे बहुत बढ़िया लोग थे। बीजेपी का एक निर्णय मेरे लिए काम कर गया, उसमें सामान्य सीट थी, और उन्होंने जो ओबीसी वर्ग के जो थे उनको टिकट दे दिया पार्टी ने, बीजेपी ने। तो उनका गुस्सा मेरे वोटों में तब्दील हुआ। मेरे न तो कोई किसी से कुछ संपर्क हुआ, न मैं मिला हुआ। मैं सुबह तक भी मुझे पता नहीं था मैं जिला प्रमुख बन रहा हूँ। अब ये सब लोग उसको लगा रहे हैं भाई इन्होंने खरीद लिया, वो खरीद लिया। ये कोई खरीदने जैसे लोग नहीं थे, मजबूत लोग थे। कांग्रेस इनके बीजेपी के गढ़ थे, मगर इनको जो टिकट देने में जो भी नाराजगी हुई थी, वो नाराजगी मेरे लिए तो मतलब उनको भी ये तो लगा कि इनसे भी बेहतरीन जो दावेदार है या प्रत्याशी है, बेहतरीन रही हो या उस प्रत्याशी को नहीं देना चाह रहे हो, तो उन्होंने विकल्प चुना हो। जो भी स्थिति उनकी रही है, मगर उसमें बाकी लोग कह रहे हैं इन्होंने खरीद लिया। ऐसा खरीदने जैसे कोई आदमी नहीं थे। आज भी वो लोग हैं, उन बीजेपी में जोरदार काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी मजबूत स्थिति है बीजेपी में, और वो खरीदने जैसी स्थिति में वो नहीं थे।
न कोई खरीद, मैं न मेरी कोई ताकत है मैं उनको खरीद सकूं, और न वो बिकने जैसे थे। मगर वो केवल वो एक सामान्य सीट थी, वो चाह रहे थे सामान्य आदमी को टिकट मिले के लिए। उनके संगठन ने निर्णय किया ओबीसी का, वो नाराजगी मेरे को फायदा कर गई। अगर राजनीति में देखें राजसमंद के परिदृश्य में, तो कहीं न कहीं नारायण सिंह भाटी और सीपी जोशी में भी कहीं अनबन है या कम बनती है? कोई कम नहीं बनी। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, वो मेरे बॉस हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मेरे लिए सम्मानित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बनने नहीं बनने का तो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, उनकी हाइट के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मगर ठीक है, मैं राजसमंद के लिए टिकट मांगता रहता हूँ, नहीं देना करना संगठन का काम है, मगर मेरे लिए उनके प्रति पहले से भी पूरा सम्मान है, आज भी पूरा सम्मान है। चाहे पार्टी में काम करेंगे तो भी सम्मान है, पार्टी में नहीं काम करेंगे तो मेरे लिए सम्मानित हैं वो। और मुझे जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाया, नहीं बनने का सवाल नहीं, जिलाध्यक्ष ने बनाया, जिलाध्यक्ष सीपी साहब ने बनाया। गलियारों में चर्चा, ये कयास है। होता है क्या था, मेरी एक कमी में तो एक कैमरे के सामने कम जाता हूँ, आपने भी इंटरव्यू देने में मैं वो बहुत पीछे रहता हूँ। एक मंच पे बैठने में मेरा शौक नहीं है ज़्यादा, मैं जिलाध्यक्ष रहते हुए भी पीछे खिसकता था, मैं नीचे बैठता हूँ या साइड में बैठता हूँ, मेरी सोच रही है। बाकी मेरे कोई द्वेषता नहीं है, और न उनके मन में है, उनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ भाई, तो उन्होंने फोन करके पूछा पापा कैसे हैं, क्या है। सामाजिक कामों में मुझे बराबर गाइडेंस करते रहते हैं। बाकी ये फील्ड में वहाँ नहीं जाना, मंच पे फोटो साथ नहीं खिंचाना, ये मेरी आदत में नहीं है। ये चर्चा भी है कि गहलोत साहब के करीबी हैं। नहीं, सबकी मेहरबानी है, गहलोत साहब की मेहरबानी है, सीपी साहब की मेहरबानी है, डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, सबकी मेहरबानी। कांग्रेस में काम कर रहे हैं, 35-40 साल जवानी के 35-40 साल इस संगठन में काम किया है, तो किसी से कोई नाराजगी नहीं है, और सबसे संपर्क रहता है, तो सबकी मेहरबानी रहती है। 35-40 का जो अनुभव रहा, इसमें कांग्रेस को लेकर आपको कब ऐसी बड़ी खुशी हुई? इससे तो टिकट मिला, खुशी हुई, और जब भी मौका मिला है संगठन में काम करने का, खुशी हुई है। हमारे केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी साहब बने थे, पहले उनको ये सड़क परिवहन मंत्रालय मिला था, खुशी हुई। पंचायती राज मिला था, खुशी हुई थी। जब रेल मंत्रालय मिला तो और बड़ी खुशी हुई कि मेवाड़ पूरे राजस्थान में रेल मंत्रालय बहुत कम लोगों के पास गया, ये रेल मंत्री रहे, हमारी खुशी हुई। और उन्होंने 1-2 महीने में भी टाइम मिला तो उसको नासद द्वारा जोड़ने का काम किया। हो सकता है कि वो बजट पेश करते साल भर मिल जाता, तो और आज इस राजसमंद जिले में रेल लाइनों का जाल बिछता, तो मुझे निश्चित तौर से खुशी हुई कि अपना आदमी आगे बढ़ता, खुशी होती। कांग्रेस की टीस क्या है आपके मन में? ये मतलब किस बात ने आपको दुखी किया कांग्रेस में या पार्टी में, राजनीति में काम करते हुए? देखिए, से बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सी बार निर्णय लेने में गलती हो जाती है, बहुत सी बार संगठन जो सत्यता नीचे क्या है वहाँ ऊपर तक पहुँच नहीं पाती है। कोई टीस नहीं होती है बड़े परिवार में, कभी गलतियां होती है, कभी अच्छे काम होते हैं, कभी अपन अच्छे काम करने जाते हैं गलत काम हो जाता है, कभी होता है। इसमें कोई किसी तरह की कोई टीस नहीं है, कोई टीस नहीं है। मुझे मौका मिला, पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया, जिला प्रमुख रहने का मौका मिल गया। बहुत सारे लोगों को जिलाध्यक्ष बनने का मौका भी नहीं मिला, करने का मौका मिल गया। मुझे टीम मेंबर बना दिया, पार्टी से और क्या आशा करें, खूब कुछ दिया है। इस बार जैसे चुनाव में जो दावेदार हैं, दावेदारों की सूची 15, 16, 17 तक पहुंच गई है जी, उसमें नारायण सिंह भाटी अपने आप को किस जगह पाते हैं? मैं तो सब एक सामान्य कार्यकर्ता की तरफ आता हूँ। 17 में से मैं भी एक हूँ, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। 17 में से मैं भी एक मांग रहा हूँ, कहाँ परेशानी। इस बार टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। लेना चाह रहा, पार्टी कभी गलती नहीं करेगी, कमजोर आदमी को टिकट मिल जाए तो जो भी जिसको समझेगी कि भाई 17 आदमियों से ये मजबूत आदमी है, 100% से निकल सकता है, पब्लिक की थोड़ा रुझान है, तो उनको टिकट दें। पहले ये देखा जाता था कि दावेदारों को जयपुर दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे, आज ये देखा जा रहा है कि शायद जयपुर दिल्ली के नेता यहाँ आ रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत बड़ा चेंज किया ये। पहले मान लो आज मधुसूदन मिस्त्री साहब का दौरा हुआ था राजसमंद का भी, पहले वहाँ हमने दिल्ली जाकर के मिलना पड़ता था, आज वो आकर के यहाँ रिपोर्ट ले रहे हैं। चाहे सह-पर्यवेक्षक हो, चाहे पर्यवेक्षक हो, सारे जिलों में आ रहे हैं, हर ब्लॉक पे आ रहे हैं। आप देखिए, गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाकर मीटिंग करी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो वास्तव में दरअसल से सारी चीज़ें उठा रहे हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा सुकून है। तो ये लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी जी, उस यात्रा के बाद वापस जो एक तरह से कांग्रेस काउंटडाउन हुई थी, अब वापस अप होगी? बिल्कुल अप होगी, बिल्कुल निश्चित तौर से अप होगी। उन्हें इतनी लंबी यात्रा निकाली, सब लोगों से मिले, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले,
जो भी कामगार है उनसे मिले, सबकी समस्याओं को सुना, समझा और आगे जाकर उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। और सब कार्यकर्ता में पुष्टअप हुए, सब कार्यकर्ता मजबूत हुए। आपने जैसे बताया कि सीपी जोशी अपने क्षेत्र के विकास करते हैं और बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, बिल्कुल है निसंदेह। लेकिन ये बात बार बार जब आती है लोगों में कि वो सिर्फ नाथद्वारा के लिए हैं, राजसमंद का नहीं सोचते हैं। हालांकि इस बार अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि नाथद्वारा और राजसमंद को एक महानगर के रूप में एक प्राधिकरण बनाए, तो उसके माध्यम से किस तरह से अपन डेवलप करें। ये कहीं उसी चीज़ को पाटने के लिए या इस चुनाव से पहले सीपी साहब ये तो नहीं चाह रहे हैं कि पब्लिक में जो वो भ्रांति है दूर करें? नहीं, आप देखिए कि सीपी जोशी साहब विधानसभा अध्यक्ष, ये संवैधानिक पद है, इसमें डायरेक्ट कांग्रेस की बात नहीं कर सकते। अगर आप कोई मुद्दा उठाएगा वहाँ विधानसभा अध्यक्ष मदद करना चाहेंगे या कोई आपके क्षेत्र का मुद्दा उठाओगे तो क्या विधानसभा अध्यक्ष जी थोड़ी उठाएंगे, आपको आपका एमएलए उठाएगा। उस एमएलए को वो मदद कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं, मगर आपका एमएलए उठाने वाला है ही नहीं, आपकी बात रखने वाला है ही नहीं। एमएलए तो कहते हैं मेरे को बोलने नहीं देते हैं विधानसभा अध्यक्ष। नहीं बोलने तो आप बोलो, आप विकास पे बोलो, कौन नहीं बोलने देगा। आप तो उसको पार्टी में उसको उस ढंग से करो, कांग्रेस बीजेपी करना चाहो या विकास को या अवरुद्ध करने की बात करना चाहो, क्यों नहीं बोलने देंगे। आपको कहाँ बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही। आप नाथद्वारा मंदिर मंडल में बोल रहे हो, आपको एमएलए बनाया राजसमंद विधानसभा ने, आप नाथद्वारा के जाकर हिसाब पूछ रहे हो। कोई नाथद्वारा में जो डायलिसिस मशीनें लगी है वो गलत लगी है, मंदिर मंडल नहीं लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए। आज मंदिर मंडल का पैसा क्यों नहीं लगे नाथद्वारा, ठीक है। आपको प्रश्न पूछा था राजसमंद का, आप पूछो नाथद्वारा का। अरे आपका विकास करो, आपको चुना है हमने राजसमंद के लिए, तो राजसमंद की बात कीजिए। ये जैसे राजनीतिक स्तर के अलावा पब्लिक में भी क्या ये केवल भ्रांति है कि ना सीपी साहब राजसमंद के नहीं, सीपी साहब सब जगह के समान रूप से देखते पूरे भारत के हैं, ठीक है, मगर विधानसभा विधायक नाथद्वारा के हैं, तो जहाँ नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की बात आएगी वो उनकी बात को रखेंगे। और मुझे मौका देगा राजसमंद विधायक बनने का तो राजसमंद का फैसला राजसमंद में होगा, ये मैं आपसे वादा बात और आती है। जैसे कार्यकर्ता हो या क्षत्रिय लोग हो या नाथद्वारा, यूँ है कि सीपी साहब के पास जाएंगे तो वो हड़का देंगे, वहाँ से डरा देंगे। बात कहाँ तक सही? अलग अलग आदमी के काम करने की शैली अलग अलग है। मेरे पास आएगा, मैं मीठा जवाब दूंगा, जब घुमा दूंगा, आपको कुछ कर दूंगा। आपने कह दिया मेरे तो यार सब एरोप्लेन उतारना, एरोड्रम बना दो, मुझको यार रक्षा बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मुझे देना। वो ऐसे नहीं करते हैं, नहीं बन सकने वाली बात को तुरंत मना कर देते हैं, तो लोग नाराज हो गए जाते हैं। वो यूँ भी निकेंगे, देखेंगे, करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। जो काम होने लायक है यस कर देंगे, नहीं होने लायक है मना कर देंगे, आप गलत मांग कर रहे हो। थोड़ा लोगों को यह करता है और क्या एक बार लगता है आपको, मगर जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं या 2 महीने 4 महीने बाद सोचते हो यार इन्होंने सही कही, तो अच्छा लगता है। और मुझे आप प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं तो आज मुझे मौका मिलेगा तो मौका तो मुझे मिला ही नहीं। मुझे 1.5 साल 2 साल जिला प्रमुख रहने का मौका मिला और मैंने उसमें भी जो अच्छा काम हो सकता था करने का प्रयास किया। अगर मुझे विधायक रहने का मौका मिले और निश्चित तौर से फिर मेरे से आप रिजल्ट पूछो, मैं तो अभी तक तो वोट मांगते ही फिर रहा हूँ, चाहे मेरे लिए मांगूँ चाहे जो प्रत्याशी आ रहा है उसके लिए मांगूँ। मुझे तो मौका तो कोई मिला ही नहीं कि मैं लोगों को कुछ अच्छा दे पाऊँ। फिर भी मैंने से बेस्ट कर पाया वो करने का प्रयास किया और लोगों से हमेशा संपर्क बनाए रखा है, किसी से व्यवहार खराब नहीं किया है, किसी की क्रिटिसाइज नहीं की, किसी पार्टी वोटिंग में नहीं पड़ा, किसी गुटबाजी में नहीं पड़ा कि मैं इस गुट का हूँ ये है। कभी मैंने मेरे लफ्जों में या मेरे भाषणों में कोई ऐसा स्वार्थपूर्ण वातावरण बिगाड़ने का काम नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी मौका देती है तो आपके क्या मुद्दे हैं कि ये मैं काम इस चुनाव में अगर पार्टी ने मौका दिया, जीत गए तो फिर ये कर? सबसे बड़ी जो बात है, सब देखो, एक तो बेरोजगारी की बात है, युवाओं को रोजगार मिले। आज रेलमार्ग क्षेत्र में हो या चाहे राजसमंद क्षेत्र में हो, सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। उनके लिए चाहे इंडस्ट्री लगे या चाहे जो है इंडस्ट्री उसमें कोई एडिशनल कुछ व्यवस्थाएं हो करके रोजगार बढ़े, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि आज देखिए इंडस्ट्री और हिंदुस्तान जिंक और मार्बल, ये तो मार्बल में भी आज जो कमियां आ रही, आज रोल्टी बढ़ गई, आज जो सर्वाइव नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग फैक्ट्री बंद करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो रोल्टी की रेट कम हो, डंपिंग नहीं करना पड़े, तो ये जो वेस्टेज पत्थर है इसकी रोल्टी कम हो। और ये ऐसे कामों में इसमें कोई नए कोई एक्सपेरिमेंट हो, भाई ये ऐसे कामों में काम है, छोटे छोटे टाइल्स बने या छोटे छोटे जो रोडों के ऊपर जो ये बनने हैं इस तरह का बने, तो वो इंडस्ट्री जीवित रह पाएगी। अगर इंडस्ट्री को आप मदद नहीं करोगे, जीवित नहीं रह पाएगी, तो फिर रोजगार कहाँ से मिले? राजसमंद झील का मुद्दा बार बार रहता है, उसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, बीजेपी में भी था जी, कि इसको सदा भरी रखने के लिए कुछ बड़ा प्रोजेक्ट। तो बड़ा प्रोजेक्ट क्या है सर?
कांग्रेस गवर्नमेंट ने अभी जो 80 करोड़ रुपए जो पास किए नहर पे, ये डबल होगी तो निश्चित तौर से जो 4 महीने चलती है वो 2 महीने में पानी भर जाएगा। तो निश्चित तौर से इसमें काम शुरू हो गया है। इससे भी और कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो हमेशा ये सोच रहे कि मुझे मौका मिला तो मैं चाहूँगा कि भाई राजसमंद झील पूरी भरी रहे। इसके लिए ये तो है ही है। क्या लग रहा है इस बार अगर मौका देती हैं आपको भी, और क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? परिणाम तो साहब चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जनता को अपनी बात रखेंगे, जनता से आशीर्वाद लेंगे और जो जनता का मन होगा वो उसके हिसाब से जिताना हराना उनका काम है, मगर अपनी तरफ से पुरजोर प्रयत्न किया जाएगा। भाई राजसमंद के साथ इस बार चारों जिले में 2 कांग्रेस 2 बीजेपी हैं। अगली बार इस चुनाव में क्या परिणाम रहने वाले, क्या लग रहा है? जो अशोक जी गहलोत साहब ने सरकार ने जो काम किए हैं किसानों के साथ में, गरीबों के साथ में, मजदूरों के साथ में, इस हिसाब से लग रहा है कि सीटें से भी कांग्रेस जीतेगी। अभी बीजेपी का कहना है कि अभी कुछ सर्वे भी हुआ उसमें कि बीजेपी की तरफ से 130 सीटें राजस्थान में आ रही है। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये है कि मेरे 150 सीटें के लगभग कांग्रेस की आनी चाहिए पूरे राजस्थान में। जो काम है अब उस काम को जनता किस ढंग से लेती है, बाकी जो अशोक जी ने काम किया है उस काम के हिसाब से 150 सीटें आनी चाहिए। लेकिन जैसे समय नहीं है, लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या दिया क्या किया, सारी चीज़ें हैं। इस बार एक बड़ी चीज़ नाथद्वारा क्षेत्र में खास तौर से देखी जा रही है, कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो सीपी साहब का इस बार ये बात आती है कि सीपी साहब अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से मैं तो मानता हूँ अगर मान लो राजसमंद जिले को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से फायदा होगा, मिले मुख्यमंत्री बनना, सारी मेरी शुभकामनाएं, मेरा भी प्रयास रहेगा। क्योंकि राजसमंद जिले का मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित तौर से पूरे एरिया का, पूरे मेवाड़ का विकास होगा। उन्होंने अच्छे काम किए, मुख्यमंत्री होना अपना आप में बहुत गर्व की बात है। क्षेत्र के लिए बिना मांगे काम मिलते हैं। तो अभी जैसे प्रदेश में जो कंट्रोवर्सी चल रही है पायलट साहब के, गहलोत साहब के, तो उनमें भी इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई नहीं है। देखो साहब, एक परिवार में अपन 5 मेंबर होते हैं, वहाँ भी अपन आपस में निर्णय लेते हैं कि गाड़ी लानी है, बेटा कहेगा कि नहीं मुझे तो हुंडई की चाहिए, बहू कहेगी कि मुझे तो वो नहीं अपने सुजुकी की लाओ, और वो छोटा बेटा कहेगा नहीं मुझे तो वो चाहिए, आपकी स्कॉर्पियो चाहिए। तो ये अलग अलग सोच है, वहाँ भी अपन निर्णय करने में आती तो वो कोई नहीं है। मगर जब घर में बैठ करके निर्णय करते हैं तो जब बाहर आता निर्णय, वो निर्णय परिपक्व होकर के सभी की राय से आएगा और निश्चित तौर से एकता के साथ में आने वाले समय में वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये थे भाटी साहब, आपने राजनीति की बातें भी की, आपके कैरियर को लेकर बातें भी की, और हमने भी प्रयास किया कि राजनीति से जुड़ी और जो चुनाव में जो चल रहा है राजसमंद विधानसभा में और नाथद्वारा से साथ ही पूरे प्रदेश की स्थिति को लेकर भी आपने स्पष्ट किया। हम प्रयास करते हैं आपसे जुड़े लगभग हर एक सवाल को आप तक पहुँचाया है। अब मैं इनकी छोटी सी ब्रीफ करना चाहूँगा। आपका जो जन्म हुआ है तेजपुरा मुख्य गाँव है, राजावास ग्राम पंचायत है, और आपका जो जन्म तारीख है 7 दिसंबर 1963 है। आपने बीए कर रखी है। कृषि में पहले आपका सब्जेक्ट रहा है, लेकिन शुरू से ही ये राजनीतिक परिवार से जुड़े रहे हैं, राजनीतिक विरासत में मिले हैं। आपके जो पिताजी थे वो राजसमंद के प्रधान रहे हैं, देवी सिंह जी भाटी, और उप प्रधान भी रहे थे, सरपंच भी रहे हैं। और आप खुद लगातार जैसे ही पढ़ाई के बाद, कॉलेज शिक्षा के बाद वहाँ गांव लौटे तो वहाँ पर आज भी कोऑपरेटिव जो सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। और लगातार सक्रियता के चलते आपने न सिर्फ छात्र जीवन में राजनीति की अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर पहुँचे, बाद में जिला प्रमुख भी आप रहे, और अब विधायक की दौड़ में, विधायक के लिए दावेदारी की दौड़ में शामिल हैं। और आपने इस तरह से आश्वस्त किया है कि इस बार वो 100% आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, और अगर पार्टी मौका देती है तो निश्चित तौर पर उन्हें इस बार गहलोत सरकार के जो कामकाज हुए हैं, क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसको देखते हुए इस बार जीत भी पक्की है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता का वोट बताएगा कि जनता का रुख किस तरफ है। हम प्रयास कर रहे हैं भाटी साहब की तरह ही अन्य जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उनका भी बायोडाटा आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड,
थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।